मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे चंद्र जी तो मकान बाकी बचे को नहीं आने तो शहर में मकान ही मकान हुए, पर बाकी सब रहे तो शहर जो है गांव वाला तो हाल बाकी रियो डाउला थारे भी है चंद्र जी कोई थारे तो सब पक्का वाला ही जो है आने तो सब रईस है आने तो है गांव में जरूरत है। और क्या चंद्र जी थारे गांव थोड़ी में वही को नहीं आने तो कॉलोनी है सब फर्स्ट क्लास नरेगा ही नहीं आने तो लागू ही नहीं है। एक स्पेशल सरपंच है हिंदुस्तान में, तो हमारे हाल भी गांव में कभी है कटे कटे कोई गरीब आदमी छूटो रहा है लिस्ट में कोई हमारा नाम नहीं आया। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, कैबिनेट में इस बात को मैंने उठाया और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत स्वीकृति प्रदान की और पिछले बजट में आपने सुना होगा 2 करोड़ नए मकान बनाने की स्वीकृति पिछले बजट में दे दी, जिसपे आने वाले चुनाव के बाद में उस पर काम शुरू हो जाएगा। गरीब को घर बनाने के बाद में गरीब के घर तक बिजली पहुंचे। देश भर में 4 करोड़ लोग ऐसे थे, परिवार ऐसे थे जिनके पास में बिजली नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हर घर तक बिजली पहुंची, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा, हर घर तक बैंक का खाता पहुंचा, हर घर तक आयुष्मान भारत की योजना पहुंचे और इस तरह से गरीब का सशक्तिकरण करने का काम 5 साल तक निरंतर प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके कारण से जो किसानों को सम्मान निधि के 6,000 रुपए पहुंचने लगे, उसके कारण से आप लोगों ने दोबारा आशीर्वाद देकर के जो देश का मान सम्मान बढ़ाने वाला नरेंद्र मोदी था उसको वापस प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया। 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर के उन्होंने संकल्प देश के सामने व्यक्त किया था और वो संकल्प था कि आजादी से लेकर के 72 साल बीत चुके। इन 72 साल में देश की सरकारों ने प्रयास किए, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों की सरकारों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए, स्थानीय सरकारों ने भी कई प्रयास किए होंगे, लेकिन देश में केवल 3 करोड़ 23 लाख घर तक पीने का पानी पहुंचा है। 19.5 करोड़ घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख यानी 100 में से केवल 16 घरों तक पीने का पानी पहुंचता है। माननीय मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा काम बहुत बड़ा है, जितना काम आजादी के बाद 75 साल में हुआ है उससे 4 गुना काम हमको करना है, लेकिन 4.5 साल में हम इस काम को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपके आशीर्वाद से मेरे मंत्रालय को उस काम की जिम्मेदारी। हमने योजना बनाई, देश भर के राज्यों से बात की क्योंकि काम तो राज्य को करना था, उनको ही नक्शे बनाने थे, उनको डीपीआर बनानी थी, उन्हीं को लाइनें डालनी थी, उन्हीं को टंकियां बनानी थी, उन्हीं को स्कीम चलानी थी। अलग अलग जगह राज्यों में अलग अलग तरह की परिस्थिति थी, सब राज्यों से बात करके और दिसंबर 2019 में काम का शुरुआत। दिसंबर 19 में जब काम की शुरुआत की तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, मैं साहब लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे तब जाकर के हम काम कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि बजट की कोई कमी नहीं आएगी, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा भी अगर होगा तो तुमको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, काम शुरू करो। मैं आज गर्व से एक बात कह सकता हूं कि 2 साल तक कोरोना का टाइम था और कोरोना के होने के चलते हुए सारे काम लगभग रुक गए थे, लेकिन 2 साल खराब होने के बाद में भी पिछले 4 साल में कुल मिलाकर 2 साल में जो काम हुआ, आज देश में जहां 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, आज देश में 75% घरों तक पीने का पानी पहुंच गया। 100 में से 75 घर में नल के माध्यम से साफ पानी जा रहा है। और देश के कितने सारे प्रदेश, गुजरात देखिए, पंजाब देखिए, हरियाणा देखिए, गोवा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ऐसे 12 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें आज एक भी घर बाकी नहीं रहा, 100% घर तक पीने का पानी पहुंच गया। लेकिन राजस्थान की स्थिति थोड़ी अलग है। मैंने पैसा तो सबसे ज्यादा राजस्थान को दिया था, 27,000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया था और देश भर में जितने कनेक्शन हो रहे थे उसका एवरेज खर्चा जो है वो 20,000 रुपए एक कनेक्शन का खर्चा आ रहा है। जब राजस्थान की स्कीमें बनाई तो राजस्थान में 1 करोड़ घर हैं और 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा राजस्थान में आ रहा था, मतलब 1 लाख रुपए एक कनेक्शन का खर्चा। और जब जोधपुर की स्कीम बनाई, जैसलमेर की स्कीम बनाई, बीकानेर की स्कीम बनाई, बाड़मेर की स्कीम बनाई, तो इस मरुस्थल में जो है हमारा खर्चा आ रहा था 2 लाख रुपए पर कनेक्शन। मेरे अधिकारियों ने कहा कि 20,000 रुपए देश का एवरेज है साहब, 2 लाख रुपए हम कैसे सैंक्शन करेंगे, कल हम मर जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया और एक बार फिर धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने कहा, गजेंद्र सिंह
तुमको जो काम दिया है वो पाइप लगाने का और पानी पहुंचाने का है। पैसे गिनने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। जितना भी खर्चा हो उतना खर्चा करो, लेकिन हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए। और मैं आज एक बात गर्व से आपके सामने कहता हूं कि 3,60,000 करोड़ रुपए का इनिशियल एस्टिमेशन था। जब काम शुरू किया, देश भर का बजट सैंक्शन करना शुरू किया, तब 8 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पीने के पानी की सैंक्शन करने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में जिस तरह की सरकार बैठी थी, जिसके हालात अभी आदरणीय जोगाराम जी ने बताया, मैं वापस दोहराना नहीं चाहता। उनके लिए पीने का पानी पहुंचाना प्राथमिकता नहीं थी। उनके लिए प्राथमिकता थी कि इससे राजनीति कैसे की जा सकती है, वोटों की राजनीति कैसे की जा सकती है और पैसे कैसे कमाए जा सकते। जो 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिया था, उसमें से केवल 7,000 करोड़ रुपए वो खर्च कर पाए। और उस 7,000 करोड़ में भी इतने घोटाले किए कि अभी तो उसकी जांच शुरू हुई है। थोड़े बहुत अधिकारी अंदर गए, मेरे को लगता है कि आधे तो अभी अंदर और जाने वाले। तो ये जो परिस्थिति थी, उसके चलते हुए पीने का पानी जो है हमारे यहां पर ठीक से नहीं पहुंच पाया। उत्तर प्रदेश ने हमारे साथ में काम शुरू किया था। हमारा उस समय 12% घर तक पानी पहुंचता था और उत्तर प्रदेश में 1% घर तक पानी पहुंचता था। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ घर हैं, केवल 2.5 लाख घर ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जिनका पानी जो है पीने का पानी नल से पहुंचता था। आज उत्तर प्रदेश में 2.25 करोड़ घर ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता। उन्होंने 2.25 करोड़ घरों तक पानी पहुंचा दिया। लेकिन राजस्थान में जो सरकार थी, निकम्मा सरकार थी, उस निकम्मा सरकार के चलते हुए, राजस्थान में उस भ्रष्टाचारी सरकार के चलते हुए आप लोगों को 5 साल तक और पीने का पानी के लिए तड़पना पड़े। अब मेरे सामने एक संकट खड़ा हो गया, क्योंकि मोदी जी ने जो स्कीम बनाई थी वो 31 मार्च को पूरी हो रही थी और हमारे यहां काम आधा भी नहीं हुआ था। देश की सरकार, प्रदेश में सरकार बनी। आदरणीय भजनलाल जी ने मुझे चिट्ठी लिख करके भेजी, मुझे आग्रह किया कि गजेंद्र सिंह जी इस काम को आगे बढ़ाओ, इस स्कीम को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को जाकर के निवेदन किया कि अगर इस स्कीम को आगे नहीं बढ़ाया तो हमारा यह काम अटक जाएगा और राजस्थान में कभी पीने का पानी पूरा नहीं पहुंचे। और एक बार फिर अभिनंदन करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि पिछले बजट में पूरे 1 साल के लिए बजट घोषित किया और साथ में यह कहा कि आने वाले जो बजट घोषित करेंगे, चुनाव के बाद में जो कैबिनेट करेंगे, उस कैबिनेट में इस जल जीवन मिशन को 2 साल के लिए आगे बढ़ा देंगे ताकि राजस्थान के भी हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। मैं आज आपको एक